कैसा है यमलोक, यमराज वहाँ मनुष्यों के साथ क्या करते हैं। दर्शकों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। हम सभी जानते हैं कि इंसान की मृत्यु के बाद हर जीव को यमलोक के रास्ते से गुजरना पड़ता है, जहाँ उसे अपने जीवन में किए कर्मों का फल मिलता है। लेकिन केवल वे ही इस रास्ते से गुजरते हैं जिनकी आत्माओं को इस रास्ते से गुजरना पड़ता है और यम की सभा में जाना पड़ता है और वहाँ धर्मराज द्वारा अपने जीवन काल में किए गए कर्मों का फल मिलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मृतक की आत्मा को यमलोक के रास्ते को पार करके यम के द्वार तक जाना पड़ता है, जो बहुत भयानक होता है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से हिंदू धर्म ग्रंथ गरुड़ पुराण में वर्णित यमलोक के मार्ग के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। पुराणों में यमराज को मृत्यु का देवता बताया गया है। इनका निवास स्थान यमलोक माना जाता है। आइए जानते हैं कहाँ और कैसी है मौत के देवता की नगरी। यमलोक में यमराज का एक विशाल महल है, जिसे कालित्री के नाम से जाना जाता है। यमराज अपने राजमहल में विचारभू नामक सिंहासन पर विराजमान हैं। गरुड़ पुराण और कठोपनिषद में यमलोक को दक्षिण में 86,000 योजन ऊपर स्थित बताया गया है। 1 योजन 4 किलोमीटर के बराबर होता है। चारों दिशाओं में स्थित यमलोक में प्रवेश के लिए 4 द्वार हैं। पापी दक्षिणी द्वार से प्रवेश करता है, जीवन दान देने वाले पश्चिमी द्वार से प्रवेश करते हैं और उत्तर द्वार से उसे ही प्रवेश मिलता है जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण और सत्यवादी हैं। माता पिता और गुरुओं की सेवा करने वाले भी इसी द्वार से यमलोक में प्रवेश करते हैं। सबसे अच्छा प्रवेश द्वार उत्तर में है। इसे स्वर्ग द्वार के नाम से जाना जाता है। इसी द्वार से सिद्ध और साधु प्रवेश करते हैं। इस द्वार से प्रवेश करने वालों का अप्सराओं, देवों और गंधर्वों द्वारा स्वागत किया जाता है। यमराज के कई सेवक हैं जो यमदूत कहलाते हैं। उनके 2 मुख्य संरक्षण महंत और काल पुरुष हैं। इसके अलावा 4 आंखें और चौड़े नथुने वाले 2 कुत्ते यमलोक की रक्षा करते हैं। यमलोक में चित्रगुप्त का घर है, जो यमराज के सहायक हैं। चित्रगुप्त के घर से 20 योजन यानी 80 किलोमीटर दूर यमराज का महल स्थित है। यमलोक में पुष्पोदक नामक नदी बहती है। इस नदी का पानी साफ और ठंडा है। नदी के किनारे सुंदर है और छायादार वृक्ष भी। यमलोक की यात्रा के दौरान आत्मा को यहाँ कुछ देर आराम करने का मौका मिलता है। यमराज की इमारत भगवान मूर्तिकार विश्वकर्मा द्वारा बनाई गई है। इस भवन में सभी प्रकार के सुखों का वास होता है। यमराज की सभा में मनुष्यों और देवताओं की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यमराज की सभा में कई चंद्रवंशी और सूर्यवंशी राजा हैं, जो यमराज की सलाह और नीति से आत्माओं को उनके पद के अनुसार फल देते हैं। गरुड़ पुराण और कठोपनिषद यमलोक के बारे में कहते हैं कि यमलोक मृत्यु लोक से ऊपर दक्षिण में 86,000 योजन है। इसलिए यमराज को दक्षिण मुखी दीपक अर्पित किया जाता है। अब बात करते हैं यमलोक कौन जाता है। गरुड़ पुराण में जब गरुड़ भगवान श्री हरि विष्णु से यमलोक के बारे में प्रश्न करते हैं, तब उत्तर में यमलोक का मार्ग बताते हुए भगवान कहते हैं कि वास्तव में वही आत्माएं जो पापी होती है, उन्हें ही यमलोक में ले जाया जाता है। यमराज यमलोक में रहते हैं। दया, दान आदि पुण्य कर्म करने वाली आत्माएं स्वर्ग को प्राप्त होती हैं,
जब पापी की मृत्यु का समय निकट आता है तब यमराज के दूत उस व्यक्ति के पास जाते हैं और जैसे ही आत्मा शरीर छोड़ती है यमदूत आत्मा को यमलोक ले जाते हैं। यमदूतों का रूप बहुत ही भयानक है, वे बहुत ही डरावने दिखते हैं और आत्मा को यातनाएं देकर यमलोक ले जाते हैं। अर्थात पापी आत्माएं शरीर छोड़ते ही कष्ट भोगने लगती है। यमदूत जिस मार्ग से आत्मा को यमलोक ले जाते हैं वह भी अत्यंत भयावह और पीड़ादायक है। इन रास्तों पर आत्मा को सुकून देने वाला कुछ भी नहीं मिलता। इन सड़कों पर भीषण गर्मी पड़ती है, पानी की एक बूंद और पेड़ की छाया कुछ नहीं। रास्ता पिघला हुआ लावा सा गर्म है, कांटों से भरा है और जमीन आग की तरह गर्म है। रास्ते में मिलने वाली यातनाओं के कारण आत्मा को अपने परिजनों की बहुत याद आती है और वह भावनाओं से अभिभूत हो जाती है। इस तरह के कष्ट को सहते हुए आत्मा अंत में यमलोक पहुंचती है। दर्शकों, आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और भी ऐसी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।